हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम प्रतिशत के भाग 3 को यानी तीसरे दिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हुए हैं। और पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा, पिछले 2 क्लासेस में आपने देख लिया है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात कर रखी है। उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो बेहतर ढंग से चीज़ों को सीखते रहिएगा। जो लोग सीसर का फॉर्म आ गया है, जो लोग डालना चाहें वो लोग डाल दें। 6 तारीख से शायद पढ़ना स्टार्ट भी हो जाएगा। इसके बाद सीजल भी लगा हुआ है, तो यानी कि हमने धीरे धीरे अलजेब्रा की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख भी सकते हैं, वहाँ से क्लासेस, तो बाकी लाइव क्लास भी आप ले सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपसे यही कहूँगा, चीज़ों को धीरे धीरे सीखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। परसेंटेज यहाँ पर चल रहा है, इसके बाद बाकी धीरे धीरे कंटिन्यूअस हम चलाते रहेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक टू हाई चला जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें, सारी चीज़ें हम कवर अप कर लेंगे। सारी चीज़ें क्या कर लेंगे मेरे भाई, हम कवर अप कर लेंगे। तो बढ़े भैया आगे। अभी 2-3 दिन तो हम कह सकते हैं कि कुछ सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं और करा भी रहे हैं। ये प्री में क्वेश्चन ऐसे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, इतना कोई पर्सनली चीज हम आपको कहें तो इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर नहीं है। लेकिन अगर जो बेस आपका बेहतर नहीं होगा तो फिर अच्छे क्वेश्चन भी कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। तो इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है जहां पर थोड़ा बेस को आप समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़िए। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। कह रहा है कि नीता का वेतन पापिया से 25% अधिक है। किसका? नीता का। तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? भैया 25% का वैसे अगर फ्रैक्शन देखा जाए तो आप कहोगे सर 25% का फ्रैक्शन अक्सर होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। इसको 2 तरीके से करा देंगे मेरे भाइयों। तो कह रहा है कि नीता का वेतन, नीता और ये पापिया है, तो कह रहा है नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। तो 25% यानी कि अगर जो भैया नीता का वेतन पापिया से कितना अधिक है? 25% अधिक है पापिया से। तो पापिया ये है, नीता ये है। तो नीता का वेतन 4 से कितना? 1 ज्यादा है। तो बेसिकली नीता का वेतन कितना है? 5। पापिया के वेतन कितना है? 4। तो कह रहा पापिया का वेतन नीता से कितना कम है? तो पापिया का भैया वेतन जो है वो कितना कम है नीता से? तो आप कहोगे इसका वेतन 5 है तो 1 कम है। कितने से? 4। 5 से तो 100 पे लगा। तो आप कहोगे सर 20%। कितना हो जाएगा? 20%। जिस भी मेरे भाई को ये बात नहीं समझ में आई है, नहीं उसके हलक से नीचे से उतरी है, तो कोई बात नहीं। हमने क्या कहा कि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। तो भैया 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4। यानी कि अगर जो पपिया का वेतन भैया 4 है तो नीता का वेतन 1 ज्यादा है। तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो पूछ रहा था पपिया का वेतन नेता से कितना परसेंट कम है। तो भैया पपिया का वेतन कितना कम है? तो 1 कम है। कितने से? जिससे कंपेयर हो रही थी, जिससे वैल्यू कंपेयर हो रही थी वो कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर में। तो ये चीजें हम पिछले बता भी चुके हैं पिछले क्लासेस में। यदि आपको नहीं पढ़े हैं तो वहां पर जरूर जाकर के चीजों को एक बार देख लें। आगे से हम बात यहाँ पर करने वाले क्या है कि जैसे कि हम आपको बता दें कि 100 से करना चाहो कि मान लो कि नीता का वेतन पापिया से कितना, अगर जो भैया पापिया से 25% अधिक है, तो भैया अगर जो पापिया का वेतन भैया 100 है मान लो, तो नीता का जो वेतन है वो 25% भैया अधिक है। तो ये कह सकते हैं कि इसका वेतन भैया हो गया 125। कितना हो गया? 125 हो गया। किसका? नीता का। तो ये कह रहा है कि पापिया का वेतन नीता से कितना कम है? तो भैया 25 ही तो कम है। 25 कम है, 25 ही तो कम है। कितने से? 125। 25 कम कितने से? 125 से। तो भैया 100 पे कितना? तो 25 पंजे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, 25 25 होता है, 5 पंजे 5 चौको 20, यानी कि 20%। आपको जिस मेथड से समझ में उस मेथड से आप चीजों को कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इतनी बात समझ में आपको आगे की नहीं आगे, पहले इतनी बात बता आगे ना। चलिए बढ़े भैया, चलो इस क्वेश्चन को करिएगा। एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को करें फटाक से, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। करें बेटा। क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को, 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया।
तो प्रतिशत भूल कितनी भैया, कहने का मतलब ये हो गया है कि लिखना था 3 घंटे 40 मिनट, लेकिन भूल कितना दिया उसने, 3 घंटे 45 मिनट, भूल कितनी की हुई? तो आप कहोगे सर भूल जो हुई है वो सिर्फ 5.5 मिनट की हुई। तो भाई 5.5 मिनट को हम लिख सकते हैं 11/2, कोई दिक्कत है? यानी कि 11/2 मिनट की क्या हो गई भैया, भूल हो गई है। कितने पर? तो भैया 3 घंटे, मिनट का तो सब 1 घंटे और मिनट है, तो भैया कितने पर, इसी पे तो भूल हुई ना, इतना तो था ही समय, इतना बोल दिया तो भूल भैया इससे जाकर के इतने तो हुई 4.5 साढ़े 5 मिनट की, तो किस पे हुई? इस समय पे हुई ना, इसी समय से तो भूल हुई, इतना तो बोलना चाहिए था ना, इतना बोल दिया तो भूल भैया इसी पर तो हुई होगी, इसी को तो बेस माना जाएगा। तो कितने पर, 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट और 40 ही, तो भैया हो जाएगा 220 मिनट, 220 मिनट। तो भैया 11/2 मिनट की भूल हो गई कितने पर, 220 पर, तो 100 पे कितने? तो देखिएगा भैया, जीरो से तो जीरो चला गया, 11×2 = 22 हो गया, तो बेसिकली 2 पंचे 10 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है ना, 220, 2 पंचे 10, तो 5/2 बेटा, कोई दिक्कत आ रही है? 220, 11, जीरो से 11, 11×2 = 22 होता बेटा, 11×2 = 22 होगा, भैया हम कह रहे कोई दिक्कत हो रही है, 11×2 = 22, तो 5/2, 5/2 हो जाएगा ना, तो 5/2 कितना, 2.5% की भूल है। 5/2 का मतलब कितना हो गया, 5/2 का मतलब हो गया भैया 2.5% की, तो 2.5% की भूल कहाँ पर है? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जिस मेरे भाई बहन को नहीं समझ में, दोबारा देख ले। क्या कहा कि 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45 मिनट मान लिया, तो भैया भूल कितनी हो गई, 5.5 मिनट की भूल होगी, 5.5 मिनट को लिख सकते 11/2 मिनट, तो हो कितने पे गई भैया, यही तो मेन समय था ना, इसी पे तो भूल हुई। तो कितने, 3 घंटे 40 मिनट को मिनट में चेंज कर दिया, तो 180 और 40 यानी 220 मिनट। तो भैया 11 की भूल हुई, 11/2 की भूल हुई 220 में, तो बटे 2 नीचे चला जाएगा, तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 11×2 = 22 हो गया, ये 2 है, तो 2 हो गया, तो 2 से इसको काट दो, 2 पंचे 10, तो 5, 5/2 कितना होगा, 2.5%, तो कितने भूल हो जाएगी भैया, 2.5%। बढ़े भैया, चलो इस क्वेश्चन को करिएगा एक बार, इस क्वेश्चन को करिएगा, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। एक बार क्वेश्चन को बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़िएगा एक बार ऐसे पढ़ो, एक बार पढ़ो, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरे भाई क्या कह रहा है, इसको पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या करो। क्या कह रहा है, यार दो संख्याओं का जो अंतर है वो उनके योग का 15% है, उनके योग का 15% है, तो भैया 15% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी, तो आप कह दोगे सर 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 15% की 3 गुना है, तो कितनी हो जाएगी, 3/20, ये तो है ना। तो करो दो संख्याओं का अंतर और उनके योग, दो संख्याओं का अंतर यानी कि संख्या मान लीजिए a माइनस का b का अंतर जो है वो उनके योग का, उनके योग का कितना है 15%, तो 15% की फ्रैक्शन होती है भैया 3/20, तो इसको ये कर सकते हैं कि a माइनस का b बटे a प्लस का b बराबर हो जाएगा भैया 3/20। अब मेरे भाई बहुत सारे लोगों को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो फंडा क्या है भैया इसका कि इसको योगांतर अनुपात लगा दो, क्या लगा दो, योगांतरा अनुपात, जिसको बोलते हैं कंपाउंड एंड डिविडेंड, CND, CND अच्छे ढंग से समझ लो, CND कंपाउंड एंड डिविडेंड। तो उस तरीके से मान लीजिएगा इस वैल्यू में इस वैल्यू को जोड़ देंगे, ये फार्मूला होता है कंपाउंड एंड डिविडेंड का कि अगर जो A/B है बराबर C/B है बेटा, और C/D है, तो अगर इसको जोड़ रहे हो, अगर A में B को जोड़ रहे हो तो फिर A में ही B को घटाओ और ये वैल्यू हो जाएगा, तो फिर C को फिर D में जोड़ो और फिर C को ही D से घटा दो, समझ गए ना, ये चीज चलता है। तो ऐसे ही जो करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस का B प्लस का A प्लस का B और बटे A माइनस का B और माइनस का A और माइनस का B बराबर, ऊपर जुड़ जाएगा तो 23 हो जाएगा और नीचे
ए माइनस का बी करेंगे तो 3 माइनस का 20 करोगे, 3 प्लस 20 का 23 हो गया, 3 माइनस का बी तो कितना आ जाएगा 17। तो भैया मेरे ये बताओ, ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कितना है? तो भैया बन जाएगा ये 2a अपॉन माइनस का 2b बराबर 23/17 माइनस का। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ए और बी का रेशियो पूछ रहा है 23/17। तो जो 23:17 आंसर होगा वही आंसर है। कौन सा है भैया? ए है। इसका एक तरीका और भी है कंपोडेंडो डिबोडेंडो के अलावा, इसका एक तरीका और भी है कंपोडेंडो एंड डिबोडेंडो के अलावा। वो क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ रही? जिन भी भाइयों को नहीं समझ में आई है ये बात, हाँ किया क्या पहले समझा देते हैं एक बार फिर से। ये चीज समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई। योगात्मक बात क्या होता है कि मान लो कि इस नंबर को a अपान बी बराबर सी अपान, ये a में b को जोड़ रहा है तो फिर a से ही b को घटाओ, बस सेम ये कंडीशन दरकार। तुम्हारा मन अगर जो करे ना इसको करने का, तुमको तो नहीं ऊपर घटा दो, ऊपर घटा दो और नीचे जोड़ दो, फिर ऊपर यहाँ पर भी घटा दो यहाँ पर भी जोड़ दो, तब भी सेम ही आएगा, तब भी मेरे भाई आंसर सेम ही आएगा। तो जो भाई कंपोनेंट और डिपेंडेंट नहीं लगा पा रहे हैं उनके लिए दूसरा तरीका क्या है उनको थोड़ा सा समझा देते हैं। जिनको कंपोनेंट और डिपेंडेंट नहीं आता है उनके लिए वो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा, वो लोग इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको है, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बात कह दूं कि तो आप इसको के मान लो, इसको के मान, रेशियो में लू है ना तो के मान लीजिएगा। तो एक कंडीशन आपके पास ये हो जाएगी कि a माइनस का b बराबर हो जाएगा 3 के और a प्लस का b बराबर हो जाएगा भैया 20 के। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 23 के। फिर दोबारा इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा a माइनस का b बराबर 3 के और फिर बन जाएगा a प्लस का b बराबर 20 के। तो अब क्या कर दो, पहले जोड़ा था अब क्या कर दो घटा दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 2 भी मिलेगा और माइनस का 17 के मिलेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2a/2 भी करोगे तब भी 23/17, तब भी 23/17 आ जाएगा। तो तब भी ऐसे कंडीशन आप कर सकते हो, दो इक्वेशन बना करके भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। भैया समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले इतनी बात बता। आ गया ना? थोड़ा जल्दी हो रहा है, ठीक है, सो अगली बार स्लो कर लेंगे। थोड़ा जल्दी हो रहा है तो बेटा स्लो करो, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन करो बेटा, फटाफट करो बेटा। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार करिएगा फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। करो एक बार फटाफट। क्या कह रहा है? कह रहा है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी जो है वो क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? बस सिंपल सी चीज है, पी जो है वो क्यू से 6 गुना बड़ा, ये नहीं कह रहा 6 गुना अधिक बड़ा, अधिक बड़ा होता तो 6 एक साथ हो जाता, लेकिन वो सिर्फ क्या कर रहा है, पी जो है वो क्यू से 6 गुना बड़ा है। भैया पी अगर जो एक है, सॉरी क्यू अगर जो एक है तो पी कितना है? 6 है। तो तुमसे ये पूछ रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा, तो क्यू जो है वो पी से कितना छोटा, तो क्यू पी से कितना छोटा, तो आप कहोगे सर 5 छोटा। 5 छोटा कितने से? 6 से, यानी कि 5 भी है छोटा है 6 से, तो 5/6 तो 100%। तो ये पता होगा 5/6 जो होता है वो 83 सही 1/3% होता है। जिन भाइयों को फ्रैक्शन नहीं आता है, हमने बहुत सारे फ्रैक्शन आपको बताए हुए हैं, पीछे वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। पीछे की जो भी क्लासेस हमने ली हैं उनमें आप जाकर के देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे होता कैसे वो भी समझा देते हैं। भैया 5/6 तो 1/6 कितना होता है, तो तुम कहोगे सर 16 सही 2/3% होता है, तो है कितना 5 गुना, तो ये बन जाएगा 80 और प्लस, और इसको करोगे 10/3 हो जाएगा। भैया 5 गुना इसमें भी तो करोगे तो 10/3 हो जाएगा, 3 सही 1/3, तो 80 और 3 कितना होगा 83, 83 सही 1/3% हो जाएगा। इतनी बात में कोई समस्या है? इतनी बात में कोई समस्या है नहीं? बढ़े भैया, ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन आप करिएगा, इस क्वेश्चन को करो, फटाफट करो बेटा।
करें बेटा फटाफट। क्या कह रहा है, कह रहा एक्स के पास वाई से दोगुना रुपया है, ठीक है, वाई के पास जेड से 50% अधिक है, ठीक है, तीनों के रुपयों का औसत जो है वो 110 है, तो एक्स के पास कितना रुपया है, इतनी बात आपसे पूछ रहा है। तो भैया यहाँ पर मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। कह रहा एक्स के पास वाई से, समझ रहे, वाई के पास जेड से 50% अधिक है, वाई के पास जेड से 50% अधिक, तो वाई के पास, अगर जेड के पास 100 है तो इसके पास कितना है 150 अधिक है, तो ये बन जाएगा 2:3। तो वाई जेड का जो अनुपात हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। अच्छा एक्स के पास कह रहा है कि वाई से दुगना रुपया है एक्स के पास, तो ये अनुपात हो जाएगा 2:1। इतना रेशियो समझ में आ गया कि नहीं, पहले इतनी बात। तो जब इतनी बात समझ में आपको आ गई है तो इसके आगे तो वैल्यू वही रिपीट कर दो, इसके आगे वही वैल्यू रिपीट कर दो। एक्स के पास वाई से दोगुना रुपया है, ठीक है, एक्स के पास वाई से दोगुना रुपया है, वाई के पास जेड से 50% अधिक है, वाई के पास जेड से 50, अरे सॉरी 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 सॉरी, वाई के पास 50% है, तो ये अनुपात हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। इतनी बात समझ रहे, ये बन जाएगा 3, वाई के पास ज्यादा है ना, तो भैया कितना हो जाएगा 3 इधर रिपीट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, 3 और 2, इनका जो रेशियो बनेगा वो कितना आएगा 6, 3, 2। तो तीनों का जो औसत बन रहा है, तीनों का औसत जो है ना वो बनना है 111। तो बेसिकली लोगों के पास रुपया है कितना यूनिट, तो कहो 6, 3, 9 और 2 11, यानी 11 यूनिट रुपया है, और 3 लोगों के पास है कितना 110, इनका औसत जो, ये औसत की बात कर रहे हैं, तो तीनों का आप ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर लीजिएगा, या फिर इसी चीज को 11 बराबर आप लिख सकते हैं 110 में गुणा 3, क्योंकि 110 110 तीनों के पास औसत रुपया है ना, तो 11 से काट दो, 11 10, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा भैया 30 को, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा भैया 30 को। तो तुमसे पूछ क्या रहा एक्स का मान, तो एक्स कितना होता है, 18 हो जाएगा, यानी 180, 180 हो जाएगा। इतनी बात कोई समस्या है, इतनी बात में कोई समस्या है, इतनी बात में कोई समस्या है, यानी कि इसके पास कितना है 180, समझ गए ना, इतनी बात में कोई समस्या है भैया, बताओ फटाक से बताओ, नहीं, यहां तक किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, इनका पहले हम रेशियो निकाल लिया, ठीक है ना, बाद में वैल्यू को रख दिया, ठीक है ना, बढ़े भैया, बढ़े भैया, ठीक है। चलिएगा ये क्वेश्चन दिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो एक बार। कह रहा है कि व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स और वाई का मान 20% कम हो जाता है, एक्स और वाई दोनों का मान क्या कह रहा है 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो भैया ये कह रहा है कि एक्स का मान, दोनों का मान 20% कम हो जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है भैया 1/5, तो व्यंजक कितना है एक्स बाई स्क्वायर है, तो पहले मान लो ये एक्स है और ये बाई है, और पूरा व्यंजक बन गया एक्स बाई स्क्वायर है, तो भैया व्यंजक पहले कितना था, पहले मान लीजिए एक्स 5 था, तो अब कितना हो गया, मान क्या कम हो गया 4 हो जाता, फिर बाई भी कह रहा सेम कंडीशन है, तो बाई भी पहले 5 था, अब कितना हो 4 हो गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, पहले इतनी बात, जरा व्यंजक एक्स बाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स बाई का मान 20% कम हो जाता है, तो भैया एक्स और बाई दोनों कम हो रहे हैं, तो एक्स बाई स्क्वायर की बात करोगे तो बाई स्क्वायर 25 पंचे 125 बनता है, और बन जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, ये बाई स्क्वायर है ना, 4 चौको 16 और 4 64, तो एक्स बाई स्क्वायर भैया मेरे कितना परसेंट कम, तो 125 से 64 कम हो गया, कितना कम,
तो कहोगे सर इधर से कम करेगा तो एक कम हो गया और 61 कम हो गया, कितने पर? 125 पर। 125 में 61 तो 100 पे। तो ये 25 पंजे 125 होता है, 25 चौकू 100 होता है। कहने का मतलब मेरे भाई ये बन गया है कि 4 एकड़ 4 और 4 छंगा 24, यानी कि 244/5। तो 5 चौकू 20, 5 चौकू 20। सही से देखा जाए तो 5 चौकू 20 लगभग 5 चौकू 20 हो गया और 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 48.88% हो गया। कितना हो गया? 48.88% हो गया। वैसे अगर जिस क्वेश्चन को थोड़ा सा विवेक से काम करते, थोड़ा सा अपने विवेक से काम करते, तो आप क्या कहते हैं? सर 125 से 64 हो गया, यानी कि 164 दूनी 128 होता है, 64 दूनी 128 होता है। तो सर 50% से थोड़ा ही कम रहा, क्या रहा? 50% से थोड़ा ही कम रहा। तो भैया 50% से थोड़ा कम है तो ना तो ये ऑप्शन होता और ना ये ऑप्शन होता, और थोड़ा कम है तो ना तो ये होता, तो आप सीधा लगा देते ये वाला। जब ऑप्शन आपके पास दूर दूर होते तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं, ये चीज लगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भैया 125 से हो कितना गया? तो आप कहोगे सर 64 हो गया। तो 64 दूनी 128 होता है, तो दुगुना यानी कि 50%, यानी आधे से थोड़ा ही ज्यादा है, ठीक है ना? आधे से थोड़ा ज्यादा है, तो आधे से थोड़ा ज्यादा है तो 50% से नीचे चला जाएगा ना, तो थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। तो कितना होगा? 48.8%। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? बढ़े भैया, चलिए ये क्वेश्चन करो एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, करिए एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, देखो तेरा एक, हाँ ए तथा बी दो बिंदु है, ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि एसी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाए? थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन वैसे हम आगे कराएंगे भी, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके आ गया है क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार आप धीरे धीरे चीजों को समझिएगा। क्या चीज है? मैं आपसे कह दूं, मैंने कहा कि भैया ये कोई लाइन है, क्या है? ये कोई लाइन है ए बी, और इस पर एक बिंदु जो है वो क्या है भैया? सी है। तो कह रहा है जिनके बीच की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ए बी पर एक बिंदु सी है, तो एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, और एसी की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो भैया सीबी की लंबाई तो 2 सेंटीमीटर होगी। इतनी बात में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो बताए, इतनी बात में कोई समस्या हो तो वो हमें बताए। नहीं, इतनी बात में तो कोई समस्या है नहीं। तो भैया हम आपसे कह क्या रहे हैं? मैं आपसे ये कह दूं, मैं आपसे क्या कह दूं? मैं आपसे अगर जो ये कह दूं कि एसी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, यानी एसी की लंबाई, यानी इस एसी की जो लंबाई है, इस एसी की जो लंबाई है वो कह रहा है कि 6%, यानी इस लंबाई को कह रहा है कि 6% बढ़ा दें। कितना? 6%। कितना बढ़ा दें? 6%। तो भैया ये बताओ, अगर जिसको 6% बढ़ा दें तो इसका मतलब ये बिल्कुल हो जाएगा कि अगर इसको 6% क्या कह रहे हैं? बढ़ा दिया ना, तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? मैं आपसे एक बात कह दूं कि मान लीजिएगा मेरे पास 10 किलो चीनी है, 10 केजी चीनी है, समझिएगा। तो आप हमें ये बात बताओ कि ये राम है और ये श्याम, ये भैया 10 किलो चीनी, ये 6 किलो चीनी ले जाता है और ये 4 किलो चीनी ले जाता है। लेकिन मान लो सपोज दैट राम हमसे ये कहता है
कि भैया यार हमको यार रिक्वेस्ट करता है कि 1 किलो चीनी दे दो भैया, और 1 किलो चीनी हमें दे दो। और तो अब हमें ये बताओ, आप हमें ये बताओ, चीनी तो हमारे पास 10 किलो ही है, और ये मांग रहा 6 किलो था, ये पहले 4 किलो मांग रहा था श्याम, तो ठीक था 10 किलो बांट दी हमने। लेकिन राम ने कहा नहीं यार भैया यार, हमें अर्जेंटली थोड़ा और काम है, 1 किलो चीनी हमें और बढ़ा दो। तो ऐसे केस में ये बात बताओ, तो ऐसे केस में श्याम से ही 1 किलो चीनी कम करेंगे ना, ऐसे केस में श्याम से ही तो 1 किलो चीनी कम करेंगे। तो देखो क्वांटिटी तो सेम चेंज हो गई है, क्योंकि 1 किलो इधर कम हो गई किलो, क्या परसेंटेज चेंज भी सेम हुआ है? तो भैया अगर देखा जाए तो 1 किलो चीनी बढ़ा दी उसने 6 पे, तो बढ़ गई 16 सही 2/3%। लेकिन लेकिन यहाँ पर अगर जो बात हम ये कह दें, इधर देख लीजिएगा, इसने 1 किलो चीनी कम कर दी कितने पर, 4 किलो पर, तो भैया कितनी कमी होगी? तो आप कहोगे सर 1/4 होता 25%। तो क्वांटिटी वैल्यू जो है, क्वांटिटेटिव वैल्यू है वो तो सेम रही, लेकिन क्वांटिटेटिव वैल्यू तो सेम रही है, लेकिन लेकिन परसेंटेज चेंज जो रहा वो तो इक्वल नहीं रहा, वो इक्वल रहा, तो आप कहोगे सर नहीं रहा। तो बस वही चीज यहाँ, वही चीज भैया यहाँ पर है कि कि हम आपको जो बताना चाह रहे थे वो यही चीज था कि जो अब यहाँ पर होगा भैया 6% अगर इधर कम कर दिया, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इधर से 6% बढ़ा दिए हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उधर से भी 6% ही, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर 6% इधर बढ़ा दिए ना हम, तो इधर 6% कम हो, परसेंटेज चेंज सेम नहीं होता। क्वांटिटेटिव वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो भैया हमसे ये कह रहा है कि एसी का जो 6% है वो एक्चुअली है किसके बारे में, समझ गए? तो बीसी के x% के बराबर है, ये तो है ना, इतने तो कम किया गया होगा, इतने तो कम किया होगा, तो x% का मतलब x/100 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बन जाएगा एसी बटे जो बीसी बन जाएगा वो बन जाएगा 1/6, सॉरी x भी तो रहा ना, तो x/6। तो एसी कितना दिया गया था, एसी दिया गया था 3, बीसी कितना दिया गया था वो था 2, बराबर कितना हो जाएगा x/6, तो 2 से काट दो कितना हो जाएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 9, तो यानी 9% का चेंज कितने का होगा? जो ऑप्शन है मेरे भैया वो कितना है, डी ऑप्शन, कितने का होगा भैया, 9% का चेंज। तो भैया क्वांटिटेटिव वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, ये 6% बढ़ाया है तो उधर भी 6% ही तो बड़ी होगी बीसी में, बात समझ में आएगी कि नहीं है? तो क्वांटिटी वैल्यू बराबर कर दी हमने। अब एसी बीसी की वैल्यू रुकती तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो 9% बढ़ गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बल्कि इतनी बात आ गई ना, आ गई ना, बहुत सुंदर बेटा, बढ़िया बात है, पढ़े भैया। ये एसी, ये अरे यार एसी 3 था ना, देखो एसी 3 है ना, ये एसी जो है वो 3 है, और सीबी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर कितना दिएगा 2 सेंटीमीटर, 3/2 बराबर x/6 हो जाएगा, ये x% है ना, तो परसेंट तो x/100 कर दिया ना, 100 कैसे आउट कर दिया, तो बन जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करो, कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है, करो इसे। 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करंट। तो देखो कर लिया, बहुत कर 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है? तो भैया हमको ये बताओ, भैया हमको ये बताओ कि 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का, पूरे दिन का, पूरे दिन का, तो कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 1 घंटा 45 मिनट इसमें तो हो गया 60 मिनट, और ये हो गया 45 मिनट, तो भैया हो कितने का बेसिकली, तो आप कहोगे सर ये 1 घंटा ये 45 मिनट जोड़ोगे तो सर बन जाएगा 105 मिनट, और पूरे दिन का, पूरे दिन का कितना परसेंट हो जाएगा, तो पूरे दिन यानी कि जो होते 24 घंटे होते, और हर 24 घंटे में कितना मिनट हो, 60 मिनट,
तो इससे काट दो, 15 चौक 60 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो, तो 7/24 चौको कितना हो जाएगा, 96%। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू जो मिलेगी 7 से ज्यादा में, तो 7 से ज्यादा बहुत सारे ऑप्शन, तो 100% पे निकाल लेंगे, तो 100% में निकाल लेंगे, तो भैया ये बन जाएगा 700/96 का परसेंट निकाल लेना बेटा, और कोई तरीका है ये नहीं। तो चाहो तो काट दो इसे 4 से, तो इसे 100% निकाले ना, तो 24 ही आ जाता, और 125, तो 25 सत्ते हो जाता, इसको कर सकते 25 चक्का 150, 25 175, तो 175/24 कर लेंगे, तो शायद इसका आंसर 8.3 आएगा, निकाल लेना बेटा, 8.3 आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 25 सत्ते 200 होता है ना, 24 सट्टे देख लेना इसे कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। चले ये क्वेश्चन करो। हाँ उसमें ऑप्शन बेटा नजदीक नहीं थे, उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्वेश्चन करो, कर 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 65 ग्राम। तो ये कह रहा है कि 65 ग्राम जो है वो 2 केजी का, तो 2 केजी का मतलब हो गया 2000 ग्राम, तो भैया 100%, ये तो पूछ रहा। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाए, तो 2 से अगर जो भाग दोगे ना 65 को, 65/20, तो 5 से भाग दे दें, तो अगर 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 13 25 65 हो जाएगा, यानी कि 13/4%। ये कहीं ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन है, यानी डिनोमिनेटर वैल्यू दी गई थी, तो हमें काटने की डेसिमल में निकालने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, कोई आवश्यकता बेटा थी ही नहीं, हमने आसानी से चीजों को कर पाया। हो जाएगा, हो जाएगा ना। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले इतनी बात आ गई ना, तो बढ़े भैया, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है पढ़। हाँ इसमें क्या दिक्कत थी बेटा, 65/2000 कर दिया, निकाल ले भाई, कुछ करना थोड़ी ना, कैलकुलेशन तो कर सकता है ना भाई, कर ले ये क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन का तुलसीराम वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो इसे फटाक से करो बेटा, इसे बात। हाँ इस क्वेश्चन करो बेटा, फटाक से करो बेटा, क्या हो जाएगा। कर तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, बहुत सही, कोई बात नहीं। कह रहा है कि यदि तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है, जो उसके वेतन का 4%। भैया हमको जरा ये बताओ, ये तुलसीराम है और ये भैया कश्यप है, तो इसका वेतन जो है वो 20% अधिक है। हाँ सर बताएं, इसका वेतन जो है वो 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है भाई साहब 1/5, तो हम ये कह सकते हैं तुलसीराम का जो वेतन होगा वो कितना होगा, 20% अधिक है, किसका, तुलसीराम का, किससे, कश्यप से अधिक है। तो कश्यप का वेतन भैया अगर जो 5 है, तो तुलसीराम का कितना होगा, 6 होगा, 6 तो होगा ना। आगे कह रहा है कि यदि तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है, कितना है, 4%, तो यानी कि 4% बचत करता है, किसके बराबर है, 720 के बराबर है, यानी कि 4% तुलसीराम का जो वेतन है वो 4% भाई साहब जो है वो 720 के बराबर। तो यहां से आप क्या कहोगे, यहां से आप क्या कह सकते हो कि 4% निकाल लीजिएगा, तो इससे काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 से काटिएगा कितना होगा, 4 एकल 4 हो जाएगा, कितना, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा, यानी 1% जो है वो कितना के बराबर है, 180% के बराबर है। अगर जो हम भैया इसको फ्रैक्शन से चले जाएंगे, तो फिर 4% को भी फ्रैक्शन में ही चेंज करना, यदि हमने इसको फ्रैक्शन में से चेंज कर दिया, इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको भी मेरे भाई हमें फ्रैक्शन में ही चेंज करना पड़ेगा। तो 4% को इसको फ्रैक्शन में चाहो तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 100 से ही कर सकते हैं। तो अगर जो इसका वेतन भैया 20% अधिक था, तो यानी अगर जिसका वेतन भैया 100 था, तो इसका वेतन कितना था,
120 यूनिट था, ये तो बात थी ना। तो दोनों से करके बताते हैं, एक बार परसेंटेज से, फिर इसी चीज को फ्रैक्शन से भी करके बताते हैं। तो भैया ये बताओ, अगर 1% तुलसीराम का वेतन 180% के बराबर है, तो तुलसीराम का टोटल वेतन कितना हो गया? 18 में गुणे 12 कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हमसे किसका पूछा गया? हमसे भैया पूछा गया है कश्यप का वेतन। किसका पूछा गया? कश्यप। तो 1% अगर जो 180 के बराबर है, तो कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा? 18,000। कितना हो जाएगा भैया? 18,000 हो जाएगा। जो कि इसमें ऑप्शन बेटा थोड़ा सा गलत है, एक बार इसको सही कर लीजिएगा। इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, एक ऑप्शन आपका 18,000 बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन का 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन क्या था? ये मान लीजिए ये भैया 2006 है और ये 2007 है। तो कह रहा है कि 2007 में उसका वेतन जो था वो 8,80,000 था 2007 में, जो 2006 के वेतन का 10% अधिक था। तो 10% अधिक का मतलब हो गया भैया 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10। यानी कि अगर 2006 में उसको वेतन 10 यूनिट मिलता था, तो 2007 में कितना मिलेगा? 11 यूनिट। तो भैया 11 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा वो 8,80,000 को रिप्रेजेंट करेगा। 8,80,000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2006 में वेतन कितना होगा? 8 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 8 लाख हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। हाँ, जो लोग पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है वो एक बार सही कर लें इसे। कह रहे तुलसीराम का वेतन 20% भैया अधिक था, जो कश्यप के वेतन से 720 रुपए। अगर 4% यानी 4% जो वेतन है वो बचा रहा है, तो 18,000 ही ऑप्शन है बेटा, कोई एक ऑप्शन करना पड़ेगा। तो 4% 720 के बराबर, तो 4% को जब डिवाइड करोगे तो 18,74 होता है, और 1% 18, यानी तो कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा? कर लीजिए, हो जाएगा ना। चलिए ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़े। ये क्वेश्चन करिएगा बेटा। एक्स की आय 22 से 20% अधिक है। एक्स की आय 22 से 20% अधिक है, तो वाई की आय एक्स से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम? तो भैया ये बताओ जरा हमको, एक्स की आय 22 से 20% अधिक है, तो यहाँ पर भैया ये एक्स है और यहाँ पर ये वाई है। तो एक्स की आय 20% अधिक है, 20% का भैया फ्रैक्शन होता है 1/5। तो अगर जो एक्स की वाई की आय 5 है, तो एक्स की आय कितनी है? 6 यूनिट है। तो वाई की आय एक्स से कितना परसेंट कम? तो वाई की आय एक्स से कितना प्रतिशत कम? तो आप कहोगे सर एक कम है, कितने पर? 6 पर, तो 100 पर। तो हो जाएगा 16 सही 2/3। कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, इसमें तो कोई समस्या है ही है नहीं बेटा, समझ रहे ना। इसमें तो कोई समस्या बेटा है ही है नहीं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़िएगा इसे। कह रहा है पढ़ो एक बार इसे, क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को बेटा पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, 24 कैरेट सोने को मान लिया ये 100% भैया क्या है? शुद्ध सोना है। 24 कैरेट जो सोना है वो कह रहा है कि 100% शुद्ध सोना है। तो 22 कैरेट शुद्ध सोने में, 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत पता। तो भैया 24 कैरेट तो मान लिया शुद्ध है, 100% है, तो 22 कैरेट पता करो। तो यानी 22 कैरेट शुद्ध है कितने पर? 24 पर। कितने पर है? 24। तो भैया 100 पे। तो भैया इसको काटोगे तो बनेगा 11, इसको काटोगे तो बनेगा 12। तो 11/12 अगर देखो तो सब 91 के आसपास है, तो रहने दो भाई, ना काटो। तो 4 से काट सकते हो, 4 तो 12 हो जाएगा, 4 से काट दो 25। तो 25 में गुणे 11 करोगे ना, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27/3। तो 3 नेम 27, 3 एकम 3, कितना बचे? 2।
तो 91/2/3%, 91/2/3% बन जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई बी। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में उम्मीद आई होगी और आप आराम से क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है ना। क्या कह रहा था, ये 24 कैरेट तो शुद्ध सोना था ना, तो 22 कैरेट कितना शुद्ध होगा? तो 22 कैरेट कितने पर शुद्ध है? 24 कैरेट। तो 22/24 × 100, तो निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 91/2/3%। क्वेश्चन में कुछ बेटा है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ बेटा है ही नहीं, समझ गए ना। तो बहुत प्यारे प्यारे भी क्वेश्चन आपके पास कभी कभी मिलेंगे, तो उन चीजों को समझते चाहिए। बढ़े भैया, ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि राम, पढ़ लो एक बार इस क्वेश्चन को बेटा, एक बार पढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले करो। कह रहा राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, और श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है, कोई बात नहीं, और दोनों का वेतन बराबर वेतन मिलता है, और श्याम 540 रुपये बचत कर लेता है। कहने का मतलब ये भैया राम है और ये बेटा श्याम है, तो जो बचत है, बचत जो है, बचत है, तो राम अपना 14% बचत करता है और श्याम जो है वो अपनी 22% बचत करता है। तो कह रहा है कि दोनों को वेतन बराबर मिलता है, तो श्याम की वेतन 22% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? श्याम की जो वेतन है 1522 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1540 को। यही तो कह रहा है कि राम अपनी बचत का 14% बचत करता है और श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। दोनों का वेतन तो भैया समान है ना, दोनों का वेतन तो समान है। और कह रहा श्याम 1540 रुपये बचत करता है। कहने का मतलब तो यही हो गया है कि जो श्याम 22% बचत करता वही तो 1540 है। तो भैया 22% जो 1540, तो 22 से काट दो भैया, तो ये बन जाएगा, 22 से काट दोगे तो 22 पंजे 22 छक्का, 6 दूनी 12 होता है 7, 22 सत्ते होता है 70, यानी 1% रिप्रेजेंट कर रहा भैया 70 को है। यदि 1% 70 को रिप्रेजेंट कर रहा तो 14 कितने करेगा? तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा, तो भैया 980 रुपया, 980 रुपया को रिप्रेजेंट करेगा भैया मेरे बी ऑप्शन से। कौन सा हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन। इतनी बात समझ में आ रही है? जिस भाई बहन को नहीं समझ में दोबारा बताए। भैया राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है, श्याम बचा 1540 देता है, यानी 22% जो पैसा है वो 1540 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% कितने कर रहा है? 70 को। 1% 70 कर रहा है, तो 14% कितने करेगा? 14 सत्ते 98, 980 रुपए को, ठीक है ना। तो बढ़े भैया, चलो कह रहे 1206 का, इस क्वेश्चन को करें आप लोग, इस क्वेश्चन को कर पाएंगे हम, करें एक बार, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पहले एक बात समझ लें, समझिए। कह रहे 1206 का 1/3, 1206 का 1/3, 134 का कितना प्रतिशत है? 1/3 ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ 134 का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि 1206 का 1/3, ठीक है, 134 का, 134 का, अच्छा ठीक, तो इसको करो कितना बनेगा? ठीक है कोई बात नहीं, 3 से काट दो तो कितना? 402 बनेगा। तो ये कह रहा है कि 134 का, 134 का, 134 यानी 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 कितना बनेगा? 402। 134 का, 134 का, तो कहां चला जाएगा बेटा? डिनोमिनेटर में। तो 402 है बटे 134 हो जाएगा, तो भैया 100 पे कितना? तो 134 से अगर जो देखें इसे, तो इसको थोड़ा सही से देखें आप, 3 बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 300%। कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरे डी ऑप्शन दिया है बहुत सही आंसर दिया। देखो समझना था, 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 हो गया कितना? 402। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है 134 का, यहाँ पर बेटा कामा लगना चाहिए था, कामा था। 134 का कितना प्रतिशत? 134 का, तो 134 का जैसे जाके कहाँ चला गया? डिनोमिनेटर में चला गया।
तो 134 का, तो 402 134 कितना परसेंट है, कर लो कितना आएगा, 300%। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो बेटा, फटाक से करो इस क्वेश्चन को, फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं। करो इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 120%, ए का 120%, ये तो होगा, बी के 80% के बराबर है। तो इस जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, इस जीरो से जीरो खत्म होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो यानी कि ए बटे जो बी हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी प्लस ए और बी माइनस ए, भैया इसमें योगांतर अनुपात लगा, क्या लगा दो, सी एंड डी लगा दो। तो बी प्लस ए कर दो, तो बी प्लस ए कर दो, ए बी प्लस ए कैपिटल मान लो, ये बी प्लस ए कर लो, और बी माइनस का ए कर लो। तो बस सेम बी ये था, तो बी प्लस ए कर लो तो कितना होगा 5, और बी माइनस ए कर लो तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताओ कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो ये आंसर, तो बी प्लस ए बी माइनस ए कितना होगा 5। अरे वैसे भी ना कर पाओ, वैसे भी ना कर पाओ, तो ए कितना दिएगा 2 है, बी कितना दिएगा 3 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तब भी 5 आ जाएगा। आप सी एंड डी लगा लो या डायरेक्ट लगा लो, जैसे तुम्हें उचित लगे पैसे लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। सी एंड डी लगा लो या डायरेक्टली, ए बराबर कितना हो गया 2 है, और बी बराबर कितना हो गया 3 है, वैल्यू उठा कर रख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से। 3 और 2 5/3 माइनस कर दो कितना, 1 बढ़े। ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिएगा, तब तक हम, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बेटा फटाफट करो एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, करें फटाफट। भैया कह रहा है कि ए का 30%, ए के ए का 30%, ए का 30% में बी का 40% जोड़ा जाए तो बी का 80% बन जाता है, समझ रहे हो। तो भैया ये बताओ कि बी का 80% घटा दो तो यही तो बन जाएगा कि ए का जो 30% है वही तो बी के 40% के बराबर बन रहा है। तो इस परसेंटेज से ये परसेंटेज उड़ा दो, और इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो, तो भैया ए बटे बी जो बन जाएगा वो बन कितना जाएगा, 4/3। तो कह रहा ए का कितना प्रतिशत भी है, ए का इतनी बार हम प्रेशर दे रहे हैं, मतलब क्या कि ए कहाँ चला जाएगा, नीचे, क्योंकि ए का, तो ए चला जाएगा नीचे, तो ए बटे करोगे 3/, कितना हो जाएगा 4, 3/4 कितना होता है, तो 100 पे कितना, तो कितना हो गया 4 से काट दो 25, तो 25 तो कितना होता है 75%। जो मेरा ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही, कितना होगा भैया 75% हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 75% हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले इतनी बात बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई, पहले इतनी बात नहीं आई, आ गई ना। क्या कहा, ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया तो बन गया बी का 80%, तो बी का 40% कम कर दो तो बी का 40% बचा, तो परसेंटेज से परसेंट और जीरो से जीरो उड़ा दो, तो ए बटे बी कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा था, ए का बी परसेंट, तो ए का, तो ए कहाँ चला जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो यानी कि बी बटे ए चाहिए था ना, तो बी बटे ए कितना 3/4, 3/4 कितना 75%। चले ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा फटाक से करो बेटा, इसे इस क्वेश्चन को करिएगा फटाक से बेटा। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें काफी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए, जल्दी से काटेंगे फटाक से। तो इन क्वेश्चन को करिएगा फटाफट, तो हम बाद में क्वेश्चन को कराते हैं। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है ए का x%, ए का x% बाई के बी के y% के बराबर। तो ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा
थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। बी के 22% के बराबर है, इस 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि, और कह रहा है तेरा बी का z% कितना, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो बी का z%, तो बी बराबर निकाल लें, तो ये बन जाएगा ए एक्स बटे वाई बराबर क्या बन जाएगा बी, इतना बन जाएगा। कुछ समस्या, इतनी बात में कोई समस्या है? कह रहा है ए का x% बराबर बी के 22% के बराबर है, तो ए का x बटे 100 बराबर बी के 5/100 से 100 से खत्म हो जाएगा। तो बी, तो पूछ क्या रहा, इसलिए ऐसा नहीं किया, बी का z% पूछा, तो बी का z%, तो बी का z% का मतलब इसका z% मल्टीप्लाई कर दो, और इस तरह भी z से परसेंट से क्या कर दो भैया, मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया ये बन गया बी का z%, तो हो कितना गया, ऑफ ए निकालना है। तो जब ऑफ ए निकालना है तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एक्स जेड है ना, तो ये बन जाएगा x/z%, x/z/y% ऑफ ए बराबर बी का z%। तो ये जो परसेंट जहां पर ये वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर है, x/z/, ये नहीं है बेटा, x/y ये वाला ऑप्शन। तो जहां पर भी y चला जाए भी आपके पास आंसर नहीं है। और दूसरी बात को भी समझने के लिए आप ये भी समझ सकते थे कि भैया यहाँ पर जब तुमने किया था बी बराबर, तो बाई नीचे आ गया, तो किसी में बाई और दूसरे में है ये नहीं, सिर्फ इसी में है, तो आप इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। जिस भाई बहन को नहीं समझ में, दोबारा इस चीज को दोबारा समझा दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ट्रिकी चीजें हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको बेटा। तो देख लीजिए, कह रहा ए का x%, ए का x% किसके बराबर है, बी के 22% के बराबर। तो इस परसेंटेज से ये परसेंटेज उड़ा दो, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज उड़ा दो, और आगे हो कितना जाएगा भैया, तो b बराबर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए एक्स बटे बी, सॉरी ए एक्स बटे वाई, ए एक्स बटे वाई बन जाएगा। तो कह रहा है b का z%, तो b का z%, तो भैया b का z% का मतलब समझ रहे हो, तो b में गुणे कर दोगे भैया z% का, तो ये बन जाएगा ए एक्स बटे वाई, और इनटू बन जाएगा भैया z%। इतनी बात समझ में आ रही है। तो भैया जिसके नीचे बाई है वही तो आंसर होगा, और तो कुछ बन नहीं सकता, तो यही वाला आंसर है। चाहो तो इसको ऐसे लिख भी, ऑफ का मतलब का ही तो होता है, तो का मतलब इनटू है, तो इसको हम भैया क्या कर सकते हैं, इसको हम कह क्या सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि x/z/y परसेंट ऑफ ए, इतनी बात कह सकते हैं। तो भैया ये कौन सा होगा, भैया बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक अब मेरे किसी भाई को? नहीं। अब भी किसी मेरे भाई को दिक्कत है? नहीं। बढ़े भैया, बढ़े भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप करिएगा, ठीक है ना, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कोई, चलिएगा करो एक बार इस क्वेश्चन को बेटा एक बार करिएगा, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। क्या करें, एक फैक्ट्री में पढ़ो, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक, और इनमें से 75% तथा शेष 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी? कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी, तो मान लो एक फैक्ट्री में 100 यूनिट लोग हैं, कितने हैं, 100 यूनिट लोग हैं, इनमें से 60% कर्मचारी जो ऐसे हैं, 60%, यानी कि 60% कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 30 प्लस है, 30 वर्ष से अधिक की है, ठीक है ना। अब उनमें से कह रहा है कि इनमें से 75% तो पुरुष है, कौन, जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, जो 60 वर्ष के ऊपर के हैं, उनमें से भैया ये कह रहा है कि 75% जो है वो कौन है, पुरुष है। 75% जो कह रहा है वो कौन है भैया, पुरुष है, सॉरी पुरुष है। आगे कह रहा है कि यदि 1350 पुरुष है तो भैया 60 में से तो 75% है ना,
तो 60 का 75% निकालोगे तो बन जाएगा भैया, 75% होता 3/4, तो 15×4 = 60, यानी 15×3 = 45। तो ये बन जाएगा भैया 45 यूनिट। कितना बन जाएगा? 45 यूनिट। और कह रहे यही जो है वो क्या है? 1350 पुरुष है। 1350 क्या है भैया? पुरुष है। तो 45 TU होता है 135, यानी 30 यूनिट, यानी एक यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 30 को कर रहा है। वो भैया अगर जो एक यूनिट 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमसे पूछ रहा फैक्ट्री में टोटल कितने लोग हैं, तो कितने हो गए? 3000। एक यूनिट अगर 30 को रिप्रेजेंट कर रहा तो भैया पूरा 100 यूनिट है तो कितने रिप्रेजेंट करेगा? 30। जिस मेरे भाई बहन को नहीं समझ में, दोबारा समझ ले। कह रहा है 100 यूनिट लोग हैं टोटल कर्मचारी, टोटल कुल कर्मचारी हैं, टोटल टोटल वर्कर है। इनमें से 60% लोग हैं जो 30 साल से ऊपर के हैं। बाकी के हैं क्या है? उनके बारे में हमें न दिया गया डेटा है, न उनके बारे में हमें पूछना है। आगे कह रहा उनमें से भी 75% जो है वो क्या है? पुरुष है। महिलाएं इसमें होंगी? ऐसा भी तो है नहीं महिलाएं नहीं होंगी, महिलाएं भी तो होंगी 30+ के ऊपर। तो कह रहा है कि जो 75% है वो 60 यूनिट का 75% है ना पुरुष, 30 साल के ऊपर के उन्हीं का तो है ना। 1350 की उम्र है जो 30 वर्ष से ऊपर के हैं, तो 30 वर्ष से ऊपर के तो यही तो है। तो इनका कहने का मतलब 60 का 75% भैया बनेगा 45। तो 45 जो बन जाएगा वो 1350 के बराबर, यानी एक कितने के बराबर होगा भैया? 30 के। तो अगर एक 30 के बराबर है तो भैया 100 कितने? 3000। इतनी बात आपको समझ में आ रही? तो ऑप्शन कौन सा होगा भैया? बी। 1 घंटे का 22%, 1 मिनट के 12 सेकेंड है, तो बाई का मान बताओ। ये सभी लोग क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है, घर से करके बताइएगा आप सभी लोग। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें चाहिए है। तो ठीक है, इतनी बात तक आपको हम उम्मीद है समझा पाए होंगे। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई बहन को कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से बताने का पूरा प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए अपनी पढ़ाई को यहीं विराम करते हैं। इसका जरूर हमें आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए बेटा है। ये 12 सेकंड है, इसको देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए भी। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को करिएगा एक बार बेटा। कोई दिक्कत कोई क्वेरी हो तो बता सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू। चलिए, बहुत